ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवच्छाय। ओम ह्रीं नमो लोवे सवसाहो। ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशि पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। हमारा बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है। कल्याण मंदिर स्तोत्र के ऊपर हमारी आराधना पिछले कुछ दिनों से बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है और अब तक हमने 13 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम श्लोक नंबर 14 से लेकर 16 तक जो 3 श्लोक लेने वाले हैं। हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी शिपानी और सूरज देवी बरेडिया दोनों हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मंजू जी शिपानी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह आज का जो हमारा मंत्र साधना का क्रम है उसे प्रारंभ करें। मंजू जी शिपानी। भाव पवित्र प्रभु पार्श्वनाथ की प्रति अपना सभक्ति वंदन पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ पार्श्व स्तुति मंत्र का जप 9 बार करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछित पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष
पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। आरोग्य मंत्र 3 बार जप करेंगे। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष फट स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष फट स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष फट स्वाहा। ओम हर। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। ओम पार्श्वनाथाय नमः। हमारी तीर्थंकर परंपरा के 23वें जिनेश्वर सिद्धेश्वर शक्तिदायक भगवान पार्श्व के चरणों में अभिवंदना। हमारी सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाश्रमण जी को अभिवंदन। कल्याण मंदिर के महास्तोत्र को रचने वाले और उसको अपनी भक्ति और स्तुति से शब्दावली में बांधने वाले सघन ऊर्जावान व्यक्तित्व आचार्य श्री सिद्धसेन जी दिवाकर का हार्दिक अभिवंदन। भगवान पार्श्व की स्तुति के इस आराधना के उपक्रम में आज हम चर्चा करेंगे 14, 15, 16वें श्लोक की। उससे पूर्व हम उपसर्गहरम स्तोत्र की स्तुति करते हुए भगवान पार्श्व को अभिवंदित करें। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मन उपसर्गहरम पासम पासम वंदामि कम गणमुक्कम विसहर विसनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसहर पुलिंगमंतम
कंठे धारई जो सयामणो तस् गहरोग मारी तुट्ट जरा जंती उवसामम चिट्ठौ दुरे मंतो तुच्छ पणामोहि बहु फलो होई नर तिरिये सुई जीवा पावन्ति न अव्यहीनम् पावन्ति न दुःख दोहकम् तुह सम्मति लब्धे चिंतामणि कप्यपाय वपह्ये पावन्ति न विगेणं जीवा ऐराम मरणठानं ये संतुओ महायस भक्ति भरने बहेण ही तादेव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जिन चंद्र ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमि उणपास विसर्व सैजिन फुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमि उणपास विसर्व सैजिन फुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमि उणपास विसर्व सैजिन फुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः ओम पार्श्वनाथाय नमः। प्रभु भक्ति है वट वृक्ष महान, देती छाया और आराम, जिसने लीना इनका शरणा, शीघ्र ही भव सागर करना। और इस भव सागर को पार कराने में परम सहयोगी भगवान पार्श्व को अभिवंदना करते हुए हम चर्चा करेंगे उनके कर्तृत्व और उनके व्यक्तित्व की श्लोकों के माध्यम से। कल हमने 11, 12, 13 श्लोकों की अभ्यर्थ हमने स्तुति की थी। एक बार हम उन श्लोकों को पुनः दोहराना चाहेंगे, जिससे हम आज के श्लोकों के साथ इसका तांता जोड़ सकें। 11वें श्लोक में भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, यस्मिन् हर प्रभतयो अपिहत प्रभावा सोपि त्वया रतिपति क्षपित क्षणेन विद्यापिता हुत भुजय पयसाथयेन पीतान्वी तदपि दुर्धर बाणवेन। भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य सिद्धसेन ने हमें बताया है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेता है, यानी रतिपति क्षपित क्षणेन, जो जिसके विषय में जिस पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए महादेव भी हत प्रभाव रहित हो जाते हैं, यानी कामदेव के अंदर इतना व्यामोह होता है कि उसके व्यामोह में शिव, विष्णु, महेश, ब्रह्मा सभी देव और महादेव कामदेव के व्यामोह में स्वयं का संतुलन खो बैठते हैं। यहाँ पर आचार्य सिद्धसेन ने अपने पार्श्वनाथ भगवान को उससे ऊंचा उठाया और उन्होंने कहा कि यस्मिन् प्रभतयो अपिहत प्रभावा, जिसके प्रभाव में सारे हर यानी शिव, विष्णु, ब्रह्मा आ जाते हैं, सोपि त्वया रतिपति क्षपित क्षणेन। हे भगवान, आपने उस रतिपति को यानी रति के पति को अब क्षण में ही नष्ट कर दिया, यानी कामदेव पर आपने विजय प्राप्त कर ली। और कैसे प्राप्त कर ली? विद्या पिता हुत भुजय पयसाथयेन पीतम न भी तदपि दुर्धर बाणवेन। यानी जिस प्रकार पानी तो अग्नि को बुझाता ही है, विद्या पिता हुत भुजय पयसाथयेन पीतम न भी तदपि दुर्धर बाणवेन। ये सर्वथा मान्य है कि पानी है वो अग्नि को बुझा देता है, लेकिन क्या होता है, समुद्र में जब दावानल आ जाता है, बड़वाग्नि आ जाती है, तो वो समुद्र को पी जाती है, यानी समुद्र के पानी को सोख लेती है। 3 प्रकार की अग्नि बताई गई है, बड़वाग्नि, जठराग्नि और दावाग्नि। बड़वाग्नि वो होती है जो जंगलों में लग जाती है और हमारे हरे भरे वृक्षों को जला देती है, बड़वाग्नि जंगल को जला देती है। जठराग्नि वो होती है जो हमारी भूख होती है
जो हमारे शरीर को परेशान करती है उसे जठराग्नि कहते हैं, यानी व्यक्ति की शारीरिक भूख को जठराग्नि कहते हैं। और उसके बाद आती है दावाग्नि। ये है समुद्र के अंदर जब प्रलय आता है तब कई बार उसमें लावा उठता है और दावाग्नि यानी समुद्र में भी दावाग्नि उठने लग जाती है, जिससे सारा पानी सूख जाता है। अतः इन तीनों में, क्योंकि भगवान इतने प्रभावशाली है, उन्होंने रतिपति को क्षणों में नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट कर दिया कि जो जल, यानी वो तो एकदम शांत है, बहुत धीर है, गंभीर है, उन्होंने कैसे नष्ट कर दिया? उन्होंने ऐसे नष्ट कर दिया कि जिस प्रकार एक पानी आग को बुझा देता है, लेकिन कभी कभी समुद्र में दावाग्नि वाली अग्नि लगती है तो पानी को भी खा जाती है। इसलिए इसी प्रकार भगवान रतिपति, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने उस पे व्यामोह में फंसने से दूर न निकल सके, उस पर आपने विजय प्राप्त कर ली। अतः कहते हैं ज्योति कलश है जिंदगी सब में सबका राम। ज्योति कलश है जिंदगी सब में सबका राम, भीतर बैठा देवता उसको करो प्रणाम। आचार्य श्री सिद्धसेन जी कहते हैं कि हमारे भीतर अगर शक्ति है, भगवान की भक्ति है, तो हमें कोई भी दावाग्नि जला नहीं सकती, बड़वाग्नि हमें परेशान नहीं कर सकती और जठराग्नि हमें कमजोर नहीं बना सकती। और इसी प्रकार 12वें श्लोक में वो संक्षिप्त में बता रहे हैं, स्वामिन्न अल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना स्वाजन्तव कथमहो हृदये ददाना जन्मोदधि लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महता यदि वा प्रभाव। वो कहते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, आपकी तुलना तो किसी दूसरे से की ही नहीं जा सकती। विश्व में जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ऐसे अति गौरव को प्राप्त आपको हृदय में धारण कर स्वाजन्तव कथमहो हृदये दधाना, अपने हृदय में धारण करके आपको जंतव जीव जंतु कथमहो किस प्रकार स्वमिनल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना, हे भगवान, आप जो अकल्पातीत हैं और अनन्य गौरव से प्राप्त हैं, आपको हृदय में धारण करके मनुष्य इस सागर से कैसे तर जाता है? जन्मोदधि लघु तरन्त्यति लाघवेन, आराम से भव भव के सागर से तर जाता है। और कैसे तर जाते हैं कि महापुरुषों की जो महिमा होती है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार 12वें श्लोक में आचार्य सिद्धसेन ने भगवान पार्श्व की उस महानता का वर्णन किया है, जिस महानता के कारण वो जिसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं वो भव सागर से तर जाता है। और इसी प्रकार अपने भक्ति के इस महासागर को आगे बढ़ाते हुए आचार्य श्री सिद्धसेन कहते हैं 13वें श्लोक में, क्रोधस्तवा यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्ता तदा वतम कथ किल कर्म चोरा प्लो सत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीले द्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्ता तदा वद कथं किल कर्म चोर प्लो सत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीले द्रुमाणि विपनानि न किं हिमानि। कि हे भगवान, आपने सबसे पहले किसको निरस्त किया? क्रोध को। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, हे प्रभो, हे विभो, आपने प्रथम किसको नष्ट किया? क्रोध को। और ध्वस्ता तदा वद कथम किल कर्म चोरा, यानी आपका क्रोध तो मोहनीय कर्म से जुड़ा हुआ है, तो घाती कर्मों में तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय कर्म भी है। तो उन कर्मों को आपने पहले क्रोध को नष्ट कर दिया, तो आप तो शीतल बन गए। तो उस शीतलता से आपने बाकी घाती कर्मों को कैसे स्वयं को उबारा? फिर वो कहते हैं कि प्लो सत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीले द्रुमाणि विपनानि न किं हिमानि। कि जिस प्रकार एक बर्फ बहुत शीतल होती है, लेकिन अगर सर्दी के समय में, शिशिर की ऋतु के समय में अगर वो हरे भरे वृक्षों को कहर ढा देती है, तो पूरे वृक्षों को वो निष्क्रिय बना देती है, निस्तेज बना देती है।
तो इसके माध्यम से आचार्य सिद्धसेन ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले क्रोध पर विजय करना सीखो। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मैंने तुमको बहुत ही विधाएं बताई है, बहुत सारी विद्या बताई है, जीने का तरीका बताया है, तो आज मुझे एक दक्षिणा दो। और वो जो शिष्य था वो समर्पित भावना से गुरु के चरणों में नत हो गया कि गुरु जी, ये तो मेरी भावना थी कि मैं अपने पूरी विद्या में पारंगत होने के बाद में आपको कोई उपहार जरूर दूंगा दक्षिणा में। तो आचार्य प्रवर आप भी बता दें कि मैं आपको अपनी कौन सी वस्तु समर्पित करूं। गुरु ने कहा कि जो तुम्हें नहीं चाहिए, जिसकी तुम्हें कभी आवश्यकता ना हो, उसको तुम मुझे भेंट चढ़ा दो। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास कपड़े बहुत है, मुझे 2 जोड़ी कपड़े से काम चल जाता है, तो 4 जोड़ी कपड़े मैं आपको समर्पित कर देता हूँ। गुरु ने कहा मुझे ऐसा उपहार नहीं चाहिए। शिष्य ने कहा, हे गुरुजी, मेरे पास कमंडलू है बहुत सारे, अच्छे अच्छे मेरे पास में कमंडलू जैसे पात्र है जो आपकी भिक्षा लेने में भी काम आएंगे, मैं आपको इनको समर्पित कर दूं। तो गुरु ने कहा, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, वो चाहिए जिसकी तुम्हें कभी जरूरत ही नहीं है। फिर शिष्य ने पूरा दिमाग घुमाया, उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो गुरुदेव, आप जो चाहते हैं आप बता दें, मैं आपको समर्पित कर दूंगा। गुरु ने कहा, तुम्हें पात्र की आवश्यकता भिक्षा लेने के लिए होगी, वस्त्र की आवश्यकता शरीर को मर्यादित रखने में होगी, और जो भी तुम्हें आसन और सुवास जरूरत होगी वो तुम्हारे आजीवन अपनी जीवन शैली को निर्वहित करने में काम आएगी। लेकिन कुछ चीजें तुम्हारे पास ऐसी है जिनकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, वो है क्रोध, मान, माया, लोभ। तुम ये मुझे समर्पित कर दो। शिष्य गुरु के चरणों में श्रद्धानत हो गया कि गुरुजी, यही तो मुश्किल है, यानी क्रोध को छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ सिद्धसेन कहते हैं कि हमारे पार्श्वनाथ भगवान तो इतने अधिक महासुमेरु है क्षमा के कि सबसे पहले उन्हें क्रोध पर विजय पाती। तो आगे चलते हैं 14वें श्लोक में हमारे आचार्य श्री सिद्धसेन अपनी स्तुति के इस उपक्रम में क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं, त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे पूतस्य निर्मल रुचिर्यदि वाक्यमन्य दक्षस्य संभवम पदम ननु कर्णिकाया। हे जिनवर योगी जन तुमको हृदय कोश के मध्य रखे, वैसे ही जो कमल कर्णिका कमल बीज को संग रखे। शुद्धात्मा के अन्वेषण में हृदय कमल ही माध्यम है, ऐसे ही पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर बंधन है। आचार्य श्री सिद्धसेन कहते हैं कि त्वाम योगिनो जिन सदा परमात्मा रूप है। हे जिनेश्वर, हे पार्श्वनाथ, योगिन ध्यान करते हुए जिन सदा परमात्मा रूप है। ध्यान करने वाले मुनीश्वर हमेशा परमात्मा स्वरूप यानी आपको कहाँ धारण करते हैं? हृदयाम्बुज कोश देशे, यानी अपने हृदय के मुख्य भाग में, हृदय रूपी कमल के मुख्य भाग में खोजते हैं, स्थापित करते हैं। हे भगवान, हे जिन्ह योगिनो, जो योगी पुरुष होते हैं, जिन्हें संसार सागर से पार करने की तपस्या करना होता है, वो त्वाम तुमको कहाँ धारण करते हैं? सदा परमात्मा रूप है, परमात्मा के रूप में तुमको कहाँ धारण करते हैं? मनवेशयंती यानी तुमको कहाँ खोजते हैं? वो अपने हृदय के बीच स्थापित करते हैं। कैसे? हृदयाम्बुज कोश देशे, हृदय के बीचों बीच, हृदय कमल के बीचों बीच आपकी महिमा को स्थापित करते हैं, वहीं पर आपको खोजते हैं। और कैसे खोजते हैं? ठीक ही तो है, क्योंकि कैसे? पूतस्य निर्मल मन्य, कि हे भगवान, पवित्र और निर्मल कांति वाले कमल बीज, यानी जो कमल होता है वो निर्मल होता है, पवित्रता का प्रतीक होता है। तो लेकिन उसका सार यानी उसका बीज कहाँ पर होता है?
उसका बीज उसके कमल नाल, कमल डंठल को छोड़कर कहीं नहीं हो सकता। जो कमल होता है उसके नीचे जो एक संपुट बना हुआ होता है, वहीं पर कमल का बीज होता है। तो आचार्य श्री कहना चाह रहे हैं कि हृदय रूपी कमल में योगी राज आपको वहीं पर ढूंढते हैं और वहीं पर आपको स्थापित करते हैं, वहीं पर आपकी साधना करते हैं। कैसे करते हैं कि एक पवित्र और निर्मल कमल का बीज कहाँ रहता है? उसके डंठल के मध्य भाग में रहता है। और इसी प्रकार आचार्य श्री कहना चाह रहे हैं कि हे तरण तारण महर्षि परमात्म रूप आपको सदा अपने हृदयंबुज के मध्य भाग में अपने ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा खोजते हैं, क्योंकि आप कहाँ मिलते हैं? भक्तों के हृदय में मिलते हैं। तो सब आपको हृदय में ही खोजते हैं। कितनी कल्पना आचार्य श्री सिद्धसेन की, कितनी बड़ी कल्पना कि उन्होंने, आचार्य श्री ने भगवान पार्श्व के एक एक बिंदु में श्रद्धा से अप्लावित होकर उनकी चर्चा की है, उनकी गौरव गाथा गाई है, उनकी महिमा गाई है। एक श्लोक में भी महिमा गाई जा सकती थी, लेकिन उनकी भक्ति और समर्पण देखिए, उनकी कलम चलती जा रही है, उनके मुख से संस्कृत भाषा के अंदर भक्ति भरे भाव प्रस्फुटित होते जा रहे हैं। यानी उनके जो मन में भाव का जो अथाह सागर है वो भयंकर लहरें खा रहा है। ऐसे आचार्य सिद्धसेन एक एक श्लोक में अलग अलग प्रकार की उपमाओं से, अलग अलग कथानकों से हमें यह बता रहे हैं कि अति गौरवशाली, गरिमा संपन्न, शक्तिधारी, ओजस्वी भगवान पार्श्व की आराधना करने का तरीका क्या हो सकता है। अगर आप पार्श्व में पाना चाहते हैं, एक राजगुरु ने कहा, एक राजा ने कहा कि मुझे अपना राजगुरु बना, और राजगुरु मैं उसको बनाऊंगा जिसके पास में सबसे बड़ा आश्रम, क्योंकि वो राज दरबार का राजगुरु होगा, कोई साधारण राजगुरु नहीं होगा। तब बहुत सारे गुरु आए, आचार्य आए, साधु संत आए, जिन्होंने मन में आकांक्षा थी कि हम राजगुरु बने, और उन्होंने राजा को बताया कि देखिए हमारे पास में 10 एकड़ का आश्रम है, किसी ने कहा हमारे पास 50 एकड़ का आश्रम है, किसी ने कहा हमारे पास 100 एकड़ का आश्रम है। राजा ने कहा मुझे इससे भी बड़ा आश्रम वाला, यानी दुनिया में सबसे बड़ा आश्रम जिसका है, मैं उसको राजगुरु बनाना चाहता हूँ। तो एक मुनि जो गांव के किनारे बैठे थे, राजा को खबर मिली कि सारे मुनि आए लेकिन वो मुनि नहीं आए। तब राजा उनके पास पहुंचे कि क्या आपके मन में राजगुरु बनने की कोई तमन्ना नहीं? तो उसने कहा तमन्ना मेरी मन में समाहित है, लेकिन जब आप पूछ ही रहे हैं कि राजगुरु के लिए आश्रम किसका होना चाहिए, तो मेरे पास आश्रम तो बहुत बड़ा है। तो राजा ने कहा कि कहाँ है तुम्हारा आश्रम? तो वो मुनि प्रवर राजा को जंगल में, गांव से बाहर ले गए। राजा देख रहा है कि ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कहीं आश्रम दिखाई नहीं दे रहा। राजा ने पूछा मुनिवर आपका आश्रम कहाँ है? मुनि ने कहा ये पूरी धरती मेरा आश्रम है और पूरा आकाश मेरी छत है, यानी इससे बड़ा आश्रम कहीं हो ही नहीं सकता। धरती को चादर बना लो और आकाश को कवच बना लो, इससे बड़ा आश्रम कोई हो ही नहीं सकता। राजा समझ गया कि वैभव से बड़ी दुनिया में चीज है वो अपने भीतर समाहित संतोष और समत्व की चेतना है, और उसी समत्व की चेतना के माध्यम से आचार्य श्री सिद्धसेन ने इस 14वें श्लोक में यह कहा है कि हृदय के अंदर में अगर हम प्रभु को खोज रहे हैं, हम बाहर खोजते रहते हैं, जैसे कहते हैं ना कस्तूरी मृग जो होता है वो कस्तूरी की खुशबू देखकर उसके पास में होता है कस्तूरी, उसके पेट में होती है कस्तूरी, लेकिन मृग है वो घूमता रहता है, बार बार घूमता रहता है कस्तूरी की खोज में। तो आचार्य श्री सिद्धसेन हमारे इस 14वें श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जो योगी पुरुष होते हैं, जो समझदार पुरुष होते हैं, जो भक्त होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो अपने आराध्य को यानी भगवान पार्श्व अति गौरव संपन्न परमात्मा स्वरूप को कहाँ खोजते हैं? अपने हृदय में खोजते हैं।
उन्हें कोई आश्रम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कोई यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कोई महायज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे परमात्म स्वरूप भगवान पार्श्व को हमारी हार्दिक अभिवंदना। वापिस एक बार इसका उच्चारण करेंगे। स्वाम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे। अपने आप भीतर में रमण करते हुए इसके अर्थ को कि योगी पुरुष भगवान को हृदय में स्थापित करते हैं, खोजते हैं वहीं पर, तो हम भी अपने हृदय में पार्श्व की शक्ति को खोजें। तम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे पूतस्य निर्मल रुचेर्यदि वाक्यमन्य दक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकाया। ये था हमारा 14वां श्लोक। आप 15वें श्लोक में आचार्य सिद्धसेन क्या कहते हैं? कहते हैं कि किस प्रकार तप कर सोना यानी एक पाषाण एक धातु कुंदन बन जाती है, उसी प्रकार भगवान पार्श्व की स्तुति करने वाले किस प्रकार साधारण मनुष्य से महापुरुष की तरह बन जाते हैं। और वे कहते हैं ध्याना जिनेश भवतो भविन क्षणीन देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपल भावम पाशलोके चामी करत्वम चिरादिव धातु वेदा। हे जिनेश, तब ध्यान मात्र से परमात्मा पद पाते जीव अग्नि निर्मित पा करके जैसे सोना बनता शुद्ध सदैव, ऐसी शक्ति देने में निज ज्ञान कुंज ही सक्षम है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन, शीश झुका कर वंदन है। अगर आप प्रभु को पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन में विश्वास कि भगवान हमें अवश्य मिलेंगे, हम पार्श्व बन सकेंगे, ऐसा मन में विश्वास होना चाहिए। कहते हैं आंखों में मुस्कान है तो इंसान भी आपसे दूर नहीं, आंखों में अगर उड़ान है तो आसमान आपसे दूर नहीं। घर बैठे रात को सोए सैकड़ों हजारों सपने लीजिए, लेकिन मन में विश्वास है तो भगवान आपसे दूर नहीं। आचार्य सिद्धसेन ने अपनी इस स्तुति में स्वयं साबित कर दिया है कि मन में विश्वास है तो भगवान हमसे दूर नहीं है। अतः हम अपने आप को अनन्य विकारों को छोड़कर अपने जीवन के अंदर विचारों में जो व्यामोह भर जाता है उनको छोड़कर, नकारात्मक सोच को छोड़कर चंद समय के लिए अपने आप को पार्श्व में बनाने की कोशिश करें, अपने हृदयाम्बुज में पार्श्व को खोजने की कोशिश करें और सहज एहसास करें कि मैं पार्श्व की तरह क्रोध रहित बनूं, मान रहित बनूं, माया रहित बनूं, लोभ रहित बनूं, कसाय रहित बनूं। और इसी प्रकार स्तुति करते करते गुण स्थानों की श्रेणी चढ़ते चढ़ते मैं संयोगी केवली से अयोगी केवली तक की यात्रा को पूर्ण कर सकूं। ऐसी मंगल भावना के साथ में हम कल्याण मित्र की, कल्याण मंदिर की आराधना करते रहे तो सहज ही हमारी तो निर्जरा होगी ही, साथ में हमारा आत्मोत्कर्ष भी होगा। तो इसमें कह रहे हैं ध्याना जिनेश भवतो भविनः क्षणीन, कि इसमें क्या करना पड़ता है? अग्नि की तरह तपना पड़ता है, जब जाके भगवान यानी भगवान या परमात्मा पद का साक्षात्कार होता है। एक बार एक सेठ थोड़ा बीमार हो गया था, सेठ बीमार हो गया था और वो वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य ने कहा देखिए आपकी बीमारी बहुत गंभीर है और मेरे पास इसकी दवा भी है, दवा है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस दवा को आप लेंगे तो ठीक हो जाएंगे,
लेकिन उसकी एक हमारी शर्त है कि इस दवा को तभी लेना है जब आपके शरीर से पसीना चुने, पसीना पसीना आपका शरीर हो जाए, तब ये दवा लेनी होगी। सेठ समझा नहीं, घर पहुंचा, उसने पत्नी से पूछा इसका आशय क्या होगा, मैं पसीना पसीना कैसे होऊंगा, कैसे ये दवाई होगा। तब पत्नी ने समझाया कि हमारे जो डॉक्टर या वैद्य थे उन्होंने आपको समझाया है कि आप शारीरिक श्रम भी करो, और शारीरिक श्रम करने से पसीना आएगा, और पसीना आने के समय दवाई लेंगे तो दवाई भी असर करेगी। ऐसा ही उस सेठ ने किया और परिश्रम की अपने जीवन शैली में समाविष्ट कर दिया। और परिश्रम करता करता जब कोई दवाई लेता है तो खून के संचरण में दवाई है वो समाहित हो जाती है और वो दुगना असर कर देती है। तो इस प्रकार शेष तो स्वस्थ हो गया, लेकिन हम अपने जीवन से मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे ठीक करें, इसके लिए आचार्य श्री सिद्ध सेन कहते हैं कि सूर्य की आपने सोने की तरह तपना होगा। वो कहते हैं ध्याना जिनेश भवतो भविने क्षणेन देहम विहाय परमात्म दशाम व्रजन्ति। हे पार्श्वनाथ, लोक में अनेक धातुएं हैं। ध्यान जिनेश भवतो भविने क्षणेन देहम विहाय परमात्म दशाम व्रजन्ति। हे जिनेश्वर, आपका जो ध्यान करते हैं वो देह को छोड़कर परमात्म दशा व्रजन्ति, परमात्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? क्षणेन, क्षण भर में, यानी क्षण भर में परमात्मा की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्राप्त हो जाते हैं, इसको पुनः अपने देख सकते हैं। देहम विहाय परमात्म दशा व्रजन्ति, देह को छोड़कर परमात्मा की दशा को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान जिनेश, जो जिनेश्वर का ध्यान करते हैं, भवतो भविन क्षणेन, वो भव्य प्राणी ध्यान करने से क्षण भर में अपने देह से मुक्त होकर परमात्मा दशा को प्राप्त कर लेते हैं। और हमें प्रेरणा दे रही है कि हम भी कायोत्सर्ग के माध्यम से, अनासक्त चेतना की अनुप्रेक्षा से, पार्श्वनाथ के जप से स्वयं को चंद समय के लिए देह का विसर्जन करने वाला, अनासक्ति की अनुप्रेक्षा और भेद विज्ञान की अनुप्रेक्षा से स्वयं के मन को निर्मल और पवित्र बनाते हुए उस परमात्मा पद का साक्षात्कार। कहते हैं दो ही लाइन में उन्होंने कितना बड़ा सूत्र हमें दे दिया कि मन को खाली कर, मन को खाली कर दो। और खाली करना कोई आसान बात नहीं है। कैसा आसान बात नहीं है? जैसे सोने को आग में तपाना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। तब तपता है, तब सोना जिस धातु में होता है उस धातु के अंदर जितना तपाया जाता है सोने की शुद्धता उतनी ही बढ़ती जाती है। इसी प्रकार देह विहाय, देह को छोड़कर परमात्म पद पाना कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको पाने के लिए जिस प्रकार सेठ को परिश्रम करना पड़ा, जिस प्रकार सोने को तपना पड़ता है, कुंदन को तपना पड़ता है, तब जाकर वो निखर कर शुद्धता हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपने आपको परमात्मा स्वरूप तक ले जाना चाहते हैं तो हमें सोने की तरह तपना होगा, तपना होगा। और तपने के लिए जरूरी है कि बार बार जागरूकता से अपने भीतर में प्रवेश करते रहे। तो कहते हैं देहम विहाय परमात्मा दशम भजन, देह को छोड़ योगी पुरुष परमात्मा दशा को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे प्राप्त कर लेते हैं? तीव्रा नलादुपल भावम पाश्य लोके चामी करत्वम चिरादिव धातु वेदा। कैसे प्राप्त कर लेते हैं? शीघ्र ही चामी करत्वम इव, जिस तरह चामी करत्वम इव, नीचे वाली पंक्ति 15वां श्लोक का नीचे वाली पंक्ति, शीघ्र ही अपस्य पत्थर रूप को तीव्रा नलादुपल भावम पाश्य लोके, यानी जो शीघ्र ही जिस तरह स्वर्ण पर्याय को प्राप्त हो जाता है। कौन? पत्थर, पाषाण पत्थर
चामी करत्वम चिरादिव धातु वेदा। और भव्य प्राणी उसी प्रकार अपने शरीर को क्षण भर में परमात्मा की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? चामी करत्वम चिरादिव धातु वेदा। बहुत सारी धातुएं होती है, नाना प्रकार की धातुएं होती है। चामी करत्वम चिरादिव यानी तेज अग्नि के त्याग से जब उनको तपाया जाता है तब वो स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कहते हैं धातु भेदा, अनेक धातुएं उपलव भावम, पत्थर रूप पूर्व पर्याय को छोड़कर, पहले तो वो पाषाण के रूप में होता है कोई चाहे धातु हो, जब उसको तपाया जाता है उपलभावम तीव्र नलादुपल भावम पाश्चलोके, यानी जो अपने स्वर्ण पर्याय को प्राप्त हो जाती है। कैसे? पत्थर रूप पर्याय को छोड़कर तीव्र नलादानुपल, तीव्र नलादुपल भवाम पाश्चलोके, यानी संसार में जिस प्रकार धातु भेदा बहुत सारी धातुएं होती है, बहुत सारी धातुएं होती है। चामी करत्वम चिरादिव, वो स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। कैसे? तीव्र नलादुपलम भाव पास रूपे, वो अपने आप को जब तपाती हैं तो तपाने से तीव्र नलादुपल भावम पाश्चलोके, तपाने से वो शीघ्र स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी शुद्ध सोना। इसीलिए कहते हैं सोने को भी तपना पड़ता है, और जो तपता है वो कुंदन की तरह निखरता है। तो हमारे आचार्य कह रहे हैं कि भगवान पार्श्वनाथ को भी कुंदन की तरह तपना पड़ा था, तपना पड़ा था। अगर हम पार्श्व की तरह बनना चाहते हैं तो देह, आत्मा और परमात्मा के बीच की जो खाई है उसको कम करना पड़ेगा। स्वयं को, क्रोध को जलाना पड़ेगा, मोहन को जलाना, माया, लोभ, राग, द्वेष, आसक्ति और हमारी जीने की जिजीविषा को, सबको हमें विराम देकर उनको धातुओं की तरह जलाकर स्वयं को खरे सोने की तरह पवित्र बनाना होगा। तब जाकर उस पवित्र आत्मा परमेश्वर सिद्धेश्वर का हमारे हृदयाम्बुज में स्थान बनेगा। ऐसा आचार्य श्री सिद्धसेन हमें अपने इस श्लोक के माध्यम से ये बता रहे हैं कि किस प्रकार हमें कुंदन की तरह तपना पड़ेगा, अपने आप को घोटना पड़ेगा। घोटने के लिए जरूरी है कि प्रतिदिन हम प्रयास को जारी रखें कि हम किस प्रकार कसायों से मुक्त हो सकते हैं। ये मानव जीवन बहुत अनमोल है। 84 लाख जीव योनि में हमें ये जीवन प्राप्त होता है, और इस 84 लाख जीव योनि के इस मनुष्य जीवन में हम एक एक दिन को और एक एक क्षण को महत्वपूर्ण बनाते हुए स्वयं के भीतर की पवित्रता को तराशते रहे। आचार्य सिद्धसेन हमें ये बात बराबर बताते। एक बार एक राजा के मन में आया कि मैं अपने इस दरबार के अंदर में एक चित्रकार को, यानी एक कलाकार को सम्मान देना चाहता हूँ और उसको राजकीय कलाकार बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको अवसर दे रहा हूँ, जितने भी लोग मेरा एक मूर्ति यानी पिक्चर, तस्वीर बना सके, मेरी तस्वीर बना सके, बहुत सुंदर तस्वीर जिसमें हमारी संस्कृति का परिदर्शन हो, ऐसी तस्वीर बना सके, तो मैं उसको अपने तरफ से यानी अपने दरबार के अंदर में सम्मानित करूंगा और उसे 1 करोड़ सोनैया प्रदान करूंगा। जो सम्मान था वो बहुत बड़ा था, इसलिए बहुत सारे कलाकारों के मन में आया कि इस कला के सम्मान को हम प्राप्त करें। लेकिन किसी के शर्त ये थी कि अगर वो अच्छी तस्वीर नहीं बना सके तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तब ये फांसी के फंदे से डरने के कारण कोई भी आगे नहीं आ रहा था। 2 कलाकार, 2 चित्रकार आगे आए और उन्होंने कहा, हम आपकी परीक्षा में पास होंगे। तो राजा ने कहा कि मैं 2 कलाकारों को सम्मानित नहीं करूंगा, 1 कलाकार को सम्मानित करूंगा। इसलिए आपको दोनों को अवसर, यानी मेरे राज्य में किसी ने अवसर ही नहीं लिया। अवसर नहीं लेता है वो चूक जाता है, लेकिन इन्होंने अवसर लिया है। लेकिन मैं इन दोनों में से 1 को सम्मानित करूंगा जो सबसे अच्छी चित्र बनाए।
और उस चित्र से, चित्रशाला से हम अपने साम्राज्य का गौरव बढ़ाएं। तब हुआ क्या कि चित्रकार को एक हॉल के अंदर, दोनों को एक हॉल में बैठा दिया गया कि आपको चित्र बनाने हैं, और दोनों के बीच में एक पर्दा डाल दिया गया कि आप अपने क्षेत्र में बनाइए और आप अपने क्षेत्र में बनाइए, मुझे चित्रशाला बनानी, और आप एक चित्र नहीं बल्कि चित्रशाला की तरह रेखांकित कर दीजिए। तो एक जो चित्रकार था उसने तुरंत चित्र बनाने शुरू किए। राजा देख रहा था कि वो चित्रकार इतनी जल्दी से और बहुत ही सुंदर चित्रशाला का निर्माण कर रहा था। दूसरी तरफ उसने देखा कि इनको 6 महीने का वक्त दिया गया है, लेकिन पहला जो चित्रकार है वो इतनी स्पीड से चित्र बना रहा है कि लगता है 5 महीने नहीं 3 महीने में इसके चित्र पूरे हो जाएंगे। लेकिन दूसरा चित्रकार है वो आराम से बैठा है और एक पत्थर ले रखा है और एक दीवार को घस रहा है। समझ में नहीं आया, और जब 6 महीने पूर्ण होने वाले थे तब राजा ने दोनों चित्रकारों को बुलाया। तब पहला चित्रकार था, उसने बोला चलिए मेरी चित्रशाला देख लीजिए। राजा ने देखा कि चित्रशाला बहुत सुंदर बनी हुई थी। तब फिर उसने दूसरे चित्रकार को कहा कि तुम्हारी चित्रशाला में तो एक भी चित्र नहीं दिखाई दे रहा है, तो तुमको कैसे सम्मानित करूं। तब उसने कहा हे भगवान, आप मेरी परीक्षा न ले, मैंने भी चित्र बनाए हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे। मैंने भी चित्र बनाए हैं। तो राजा ने बोला मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो उसने बोला जो मेरे और उस चित्रकार के बीच में आपने एक पर्दा टान रखा है, सामने वाली दीवार के बीच में, उस पर्दे को हटा दीजिए। जैसे ही पर्दे को हटाया तो चित्रकार की जो दीवार थी और जो पहले चित्रकार के चित्र का प्रतिबिंब उस दीवार पे आ गए, और वैसे का वैसे, एकदम वैसा का वैसा चित्रशाला वहां पर दिखाई देने लगी। तो राजा दंग रह गया, ये क्या। उसने पर्दा वापस डाला, चित्र दिखने बंद हो गए। जब पर्दा वापस उठाया तो चित्र प्रतिबिंबित हो गए वहां पर। तब राजा ने कहा ये चमत्कार कैसे हो सकता है। तब उसने कहा उसने चित्र बनाने में समय लगाया, मैंने दीवार को घोटने में समय लगाया, और इतनी मैंने पारदर्शी दीवार बना दी कि वो जो भी चित्र बनाएगा उसकी प्रतिबिंबता इसमें दिखाई देगी। राजा खुश हो गया और उसने उस कलाकार को सम्मानित किया कि इससे मांझना आता है, घोटना आता है, रिजल्ट देना आता है। तो ये कहानी थी आचार्य सिद्धसेन के उन भावों के लिए कि वो कहते हैं अगर भगवान को या परमात्मा को, जिनेश्वर को और सिद्धेश्वर को अगर आपको पाना है या उनके जैसा बनना है तो अपने आप के हृदय को, अपने भावों को बहुत अधिक मांझना होगा, घोटना होगा, निखारना होगा कि सकारात्मक सोच के साथ में जहां भी प्रभु की प्रतिबिंब आए वो हमारे हृदय में रेखांकित हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ में 16वें श्लोक में आचार्य सिद्धसेन हमें बता रहे हैं कि अंत सदैव जिनयस्य विभाव्य से तम भव्ये कथम तदपि नाशयसे शरीरम एतत् स्वरूपमद् विवर्तिनो हि एतत् स्वरूप विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महान् भावा। उन्हें वही बात कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपका ध्यान करेगा वो तरेगा। और वो कह रहे हैं जिस काया के मध्य भव्य जन सदा आपका ध्यान करे, उस काया का ही विनाश क्यों करते हो भगवान हरि। अथवा उचित यही जो विग्रह तन तजते वन भगवन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन। इसमें आचार्य सिद्धसेन ने प्रभु की स्तुति करते हुए उनसे कुछ सवाल कर। ऐसा होता है कि जब भक्त और भगवान में आत्मीयता आ जाती है, एकरूपता आ जाती है, तो सहजतः जिज्ञासा और समाधान का क्रम चलता रहता है, और भक्त जो चाहे अपनी बात खुलकर भगवान के चरणों में रख देता है। हमें देखा होगा भगवती सूत्र में भगवान महावीर और गौतम के संवाद के माध्यम से न जाने कितनी हमारी व्यवहारिक बातों और जीवन के सूत्रों को वहां पर प्रतिपादित किया गया कि गौतम सवाल पूछ रहे हैं और भगवान महावीर सवाल का जवाब दिए जा रहे हैं।
इसी तरह आज यहाँ पर आचार्य सिद्धसेन भगवान पार्श्व से एक सवाल कर रहे हैं अंतर ही अंतर मन से कि अंतः सदैव जिन यश विभाव शेतम भव्य कथम तथपि नाशयशे शरीर। हे भगवान, जिन जीवों ने आपको अपने स्वभाव से यानी अपने हृदय में रखने वाले जीवों को आपने क्या किया, उनको आपने मृत्यु की सैया में नष्ट किया। यानी आपके जो भक्त थे अंतः सदैव जिन यानी भीतर में आपको हमेशा ध्याये जाते हैं, विभाव्य शेतम जो आपको यश जिन सदैव अंतः सदैव हे जिनेश्वर यश जो सदैव अंतर में अपने भीतर में विभाव शेतम आपकी भक्ति करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, भव्य कथम तथा विनाशयसे शरीर, उनके शरीर को भी आप नाश कर दे हो। यानी हमारे सिद्धसेन कह रहे हैं कि उन महापुरुषों और उन भक्तों की तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए भगवान, वो भी चाहे कितनी भक्ति करे सबको काल चक्र में जाना पड़ता है, तो फिर आपकी शरण का क्या फायदा है। आपकी शरण में जो आते हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, उनको भी आप मृत्यु की सैया से बचा नहीं सकते। भव्य कथम तदपि नाशयसे शरीरम, फिर आप उनको भी नष्ट कर देते हैं। भगवान ऐसा क्यों, सवाल कर रहे हैं अबोध बनकर, लेकिन विश्वास है कि भगवान या प्रभु जो करेंगे वो कभी गलत नहीं करेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। तो भव्य कथम तदसि नाशयसे शरीरम, ये भगवान कद कथा तथापि फिर नाशयसे शरीर, उनके शरीर का नाश कर देते हैं। एतत् स्वरूप मध्य विवर्तिनो हि यद्वि ग्रहम प्रशमयन्ति महानुभावः, कैसे नाश कर देते हैं कि जिस प्रकार राग द्वेष से रहित महापुरुष, जिस प्रकार राग द्वेष से रहित महापुरुष इस शरीर को द्वेष से शांत कर देते हैं। यानी पुनः सिद्धसेन अपनी समीक्षा यानी अपने सवाल का जवाब पाते हुए अपने मन ही मन चिंतन करते हैं कि जिस प्रकार एक योनि से दूसरे योनि भव सागर में जाते हैं तो हमारे कर्मों का रूपांतरण हो जाता है। लगता है भगवान ने हमारे को यानी जिन जीवों ने उनकी आस्था के साथ में भक्ति की है उनको नष्ट इसलिए कर दिया, ये तो स्वभाव है, जीवन और मरण तो स्वभाव है, और बीच में रहने वाले राग द्वेष से महानुभाव ने, और हमें उनका सहारा मिल गया। किसका, भगवान का सहारा मिल गया। जीवन मरण तो जीव का स्वभाव है जब तक सिद्ध नहीं होता, और फिर हमें भगवान पार्श्व की कृपा मिल गई, तो वो हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा राग द्वेष से मुक्त होकर स्वयं अमृतत्व को प्राप्त हो जाए। इसीलिए वो मृत्यु सैया के सामने कुछ भी सवाल नहीं करते, अगर अपनी देह को त्याग देता है तो भगवान कुछ भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वे चाहते हैं, आचार्य सिद्धसेन पुनः कह रहे हैं, एतत् स्वरूप मध्य विवर्तिनो हि, ये मध्यवर्ती यानी हमारे हृदय के बीच में रहने वाले हैं, मध्यवर्ती हैं। तो क्या करते हैं, राग द्वेष से रहित हैं महापुरुष, विग्रह शरीर और द्वेष को शांत कर देते हैं। यानी ये जो विग्रह वाला पापकारी शरीर है, ये शरीर के प्रति हमारी आसक्ति रहती है, शरीर रोगों का घर है, उसको और उसके भीतर जो राग और द्वेष है वो उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो कहते हैं, हे देवाधिदेव, जिस शरीर के मध्य में स्थित करके भव्य जन सदैव आपका ध्यान करते हैं, उस शरीर को ही आप क्यों नाश कर देते हैं? जिस शरीर से आपका ध्यान किया जाता है, आपको तो उनकी रक्षा करनी चाहिए, परंतु इसके विपरीत वे कहते हैं कि भगवान की माया गजब है, भगवान कभी गलत तो नहीं कर सकते। ठीक ही है कि मध्यस्थ महानुभाव शरीर और कलह को शांत कर देते हैं, वो चाहते हैं कि इस शरीर के कलह को शांति मिल जाए। अतः आप भी ध्यान के समय ध्याता के शरीर के मध्य में स्थित होकर
जब कोई ध्याता आपकी आराधना करता है तो उसके शरीर में स्थित होकर, आस्था से स्थिर होकर, उसको राग द्वेष से मुक्त करने के लिए उसके शरीर का नाश कर देते हैं। ये है समर्पण की भावना कि हमारे आराध्य कुछ भी करे, हम उसमें सकारात्मक सोच निकाल लेते हैं, सकारात्मक समाधान निकाल लेते हैं। ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि उन्हें अपने प्रभु में कहीं न कहीं सवाल मिलता है तो समाधान वही मिल जाता है। उन पर आक्षेप नहीं लगाते, उनके प्रति उनका कोई अनास्था के भाव नहीं रहते, उनके प्रति उनके कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहते। प्रश्न रहते हैं लेकिन प्रश्नों का समाधान वो अपनी भक्ति से ही ढूंढ लेते हैं। तो आचार्य श्री सिद्धसेन कहते हैं कि हमें अगर भगवान को पाना है, भगवान को परमात्म स्वरूप को पाना है, तो उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि वे जिस हृदय में हम उनको स्थापित करते हैं, उस शरीर को वो राग द्वेष से मुक्त बनाने के लिए उस शरीर का नाश करते हैं। ऐसे आचार्य श्री सिद्धसेन हमें इस बात की प्रेरणा दे रही हैं कि प्रभु भक्ति है वट वृक्ष महान, देती छाया और आराम, जिससे लीना इनका शरणा, उसका तो भव सागर पर। बार बार उन्हें ये संदेश देते हुए कहते हैं कि समत्व की चेतना में समाहित हो जाइए। न तो ये शरीर हमारा है, न ये हमारे संसार के पदार्थ हमारे हैं। एक फकीर ने एक राजा को कहा, राजा बहुत लालची था, और राजा को कहा कि हे फकीर ने राजा से कहा कि एक मैं कुछ आपको कंकड़ पत्थर दे रहा हूं, और जब आप अगले जन्म में जाएंगे तो वहां पर मैं आपसे ले लूंगा मृत्यु के बाद में। राजा ने कहा, फकीर कैसी बात करते हैं मुनिवर आप, कभी कोई आदमी साथ ले जा सकता है क्या? उसने फकीर ने कहा, मुझे लगता है आप तो साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि राज्य का व्यामोह और साम्राज्य के विस्तार का व्यामोह और खजाने को बढ़ाने का व्यामोह, ऐसा लगता है कि आप साथ लेकर जाएंगे। राजा की आंखें खुल गई और अनासक्त भावना से उस मुनि प्रवर के चरणों में झुक गया और सदा सदा के लिए दीक्षित होकर उसने अपना आत्मोत्कर्ष कर लिया कि वास्तव में ये शरीर हमारे भव सागर तरने के लिए आवश्यक जरूर है, लेकिन साथ जाने वाला नहीं है। इस अभेद विज्ञान को समझाते हुए आचार्य सिद्धसेन ने हमें ये प्रेरणा दी है कि आत्मा अलग, शरीर अलग। मिटे विषमता तन की, मन की, अनुभव की, चिंतन की। हे भगवान, हमारी जो विषमताएं हैं वो मिट जाएं, हम सरल और सहज और पवित्र बन जाएं। हे प्रभु, ऐसी शक्ति हमको देना। हे राग देश विजेता भगवान पार्श्वनाथ की हार्दिक अभिनंदन। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने शब्दार्थ और भावार्थ को समझते हुए 3 श्लोक के बारे में आज बहुत सुंदर तरीके से जाना। तो अब तीनों श्लोक हम एक साथ लेना चाहेंगे। तो हमारे साथ सुमन मालू अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। सुमन मालू, अपने आप को अनम्यूट करो और तीनों श्लोक एक साथ। जय जिनेन्द्र। 14वां श्लोक। त्वामायोगिनी जिन सदा परमात्म रूप, मन्वेषयन्ति हृदयम्बुज कोश देश, पूतश्च निर्मल रुचे यदि वा किमन्य, दक्षक्ष संभव पदं ननु कर्णिकाया, ध्यानाजिनेन्द्र भवतो भविन क्षणेन, देहं विहाय परमात्मद संव्रजन्ति, तीव्रानलादुपलभावमपाश्य लोके, चामीकरत्वं चिरादिव धातु भेदा, अन्तः सदैव जिनयश विभाव्यशेत्वं, भव्ये कथं तदपि नाशयसे शरीरम्,
एतः स्वरूपमथ विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। ओम अर्हम। धन्यवाद। अनिता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अनिता जी, मैं आपको हैंड राइज ऑप्शन दे रहा हूँ, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। हाँ, बोलिए। ओ, पढ़ने के लिए ही हैंड रेज किया था। हाँ, अनिता जी, वापस रिपीट कर सकते हैं, 1 मिनट हुआ है, वापस हाँ, रिपीट कर सकते इस तीनों श्लोक वापस बोल दीजिए आप हैं शुद्धता के साथ। त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोशदेश पूतस्य निर्मल रुचेर्यति वाकिमन्ये दक्षस्य भवि पदननुवकर्णिकाया ध्यानाजिनेश भवतो भविने क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपाश्य लोके चामीकरत्वमचिरात् विविधातु भेदा अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यशेत्वं भव्ये कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमपथ मध्य विवर्णितो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। ओम अर्हम। शुरू करें। जी। पार्श्व प्रभु शत शत वंदनम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम श्रद्धा भक्ति से ध्याये हे जिनेश्वरम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम प्राणदाता हो जग के तुम हो शिवम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम राग द्वेष विजयी काटे आठों करम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम विघ्नहारी नाम तेरा सिद्धेश्वरम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम भव सागर तराओ हे रामेश्वरम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम हम बन जाए तेरे जैसे परम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदन। ओम अर्हम। बहुत सुंदर, जो भजन भी बहुत इतना सुंदर और इतनी मधुर आवाज में, ऐसा लगता है कि हम सुनते ही जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई आपका। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन आप कर रहे हो। आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। इसमें भाई साहब कुछ उषा जी बोथरा है, वो ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। इसमें शांति जी श्रीमाल है और उषा जी बोथरा है, वो ग्रुप में जुड़ना चाहती हैं। तो जिनको भी ग्रुप में ज्वाइन होना है, नंबर नोट कीजिए और मैसेज कर दीजिए। आपका नाम और शहर का नाम लिखते हुए मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9373471831। मैं नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9373471831। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, नाम और शहर का नाम लिखते हुए आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 14वां श्लोक, जिसमें जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में
आचार्य श्री सिद्धसेन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप एक कल्याणकारी ऊर्जा स्रोत हैं, तभी तो बड़े बड़े योगी राज आपको अपने हृदय में धारण करते हैं, हृदय में आपकी छवि को समाहित करते हैं। त्वाम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे पूतस्य निर्मल रुचिर्यदि वाकि मन्य दक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकाया। हे तरण तारण महर्षि जन, परमात्म स्वरूप आपको सदा अपने हृदयाम्बुज यानी हृदय कमल के बीच में अपने ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा खोजते हैं। ठीक ही है कि जिस प्रकार पवित्र निर्मल कांति युक्त कमल के बीज का उत्पत्ति स्थान कमल की कर्णिका ही है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा के अन्वेषण का स्थान हृदय कमल का मध्य भागी है और उस हृदय कमल के मध्य भाग में आप विराजते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य योगी पुरुषों का क्या हो सकता है। हे जिनवर, योगी जन तुमको हृदय कोश के मध्य रखे, वैसे ही जो कमल कर्णिका कमल बीज को संग रखे। शुद्ध आत्मा के अन्वेषण में हृदय कमल ही माध्यम है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 15वां श्लोक, जिसमें जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका ध्यान जो योगी जन करते हैं, उन योगी जनों को आप जैसे प्रभु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ध्वाना जिनेश भवतो भविन क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपाश्य लोके चामे करत्वं चिरादिवधातु भेदा। हे जिनेन्द्र, हे जिनेश, हे पार्श्वनाथ, जैसे स्वर्णकार अशुद्ध मिट्टी मिले सोने को अग्नि में डालकर अशुद्धता हटा देता है, तब मिट्टी अलग हो जाने पर शुद्ध सोना प्रकट होता है। उसी प्रकार हृदय में आपका ध्यान करने से जीव अपनी अशुद्धता को छोड़कर शुद्ध परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे जिनेश, तव ध्यान मात्र से, हे जिनेश, तव ध्यान मात्र से परमात्म पद पाते जीव अग्नि निमित्त पा करके जैसे सोना बनता शुद्ध सदैव। ऐसी शक्ति देने में निज ज्ञान पुंज ही सक्षम है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 16वां श्लोक, जिसमें जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन प्रभु को सांसारिक विग्रह व कलह से मुक्त कराने वाले तारणहार के रूप में अभिवंदित कर रहे हैं। अंतः सदैव जिन यस्य विभाव्यसे त्वं भव्यै कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतस्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि
यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। हे देवादिदेव, जिस शरीर के मध्य में स्थित करके भव्यजन सदैव आपका ध्यान करते हैं, उस शरीर को ही आप क्यों नाश कर देते हैं? जिस शरीर में आपका ध्यान किया जाता है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए, परंतु आप इससे विपरीत करते हैं, क्योंकि आप अंतर्ज्ञानी हैं। और ठीक ही है कि मध्यस्थ महानुभाव विग्रह यानी शरीर और कलह को शांत कर देते हैं। अतः आप भी ध्यान के समय ध्याता के शरीर के मध्य में स्थित होकर विग्रह और संसार के सारे कलह शरीर को नष्ट कर देते हैं। अर्थात आपके ध्यान से शरीर छूट जाता है और आत्मा मुक्त हो जाती है। जिस काया के मध्य भव्यजन सदा आपका ध्यान करे, उस काया का ही विनाश क्यों करते हो भगवान? अरे, अथवा उचित यही जो विग्रह तन तजते बन भगवन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है।